ख्वाजा आसिफ, तुम मगर एक बाप की औलाद हो, जो कि मुझे लगता नहीं। मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ। ये 8 फरवरी को इस बुज़दिल बेशरम बगैरत ख्वाजा आसिफ को जिताने के लिए इलेक्शन लूटेंगे इस शहर का। DPO सियालकोट हसन इकबाल बेशरम बगैरत कहूँगा मैं, ये DPO बगैरत है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। सियालकोट में सियासत इंतहाई गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। साबिक रहनुमा पाकिस्तान तरीके इंसाफ, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, DPO सियालकोट, सबके सब लोग आमने सामने आ चुके हैं। इन छापों की बात तो करेंगे जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के घरों पर पड़े, लेकिन उससे पहले हम लोग DPO सियालकोट के बयान की बात कर लेते हैं, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के ट्वीट की बात कर लेते हैं। वो छापे और उन पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी ही गर्मा गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने की है कचहरी चौक के अंदर अपनी वालदा और दीगर रहनुमाओं के साथ। जो वीडियो है वो तो हम आपको उनकी जुबानी ही सुनवाएंगे, क्योंकि उनके जो अल्फाज थे शायद हम लोग तो वो बोलने की जिसारत भी नहीं कर सकते, लेकिन वो मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वीडियो है वो एंड पे जरूर देखिएगा, क्योंकि इन तमाम सवालों के जवाब आपको उस्मान डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उनकी वालदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहीं पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा हामिद रजा के घर पे छापा पड़ा, और उनके घर पे जो छापा पड़ा उसकी जो वीडियो है वो भी आप देखें, साथ साथ वीडियो भी दिखाई जा रही है। हमारे सोर्स के मुताबिक हमें ये वीडियो मसूल हुई, उन्होंने बताना था कि हाफिज हामिद रजा के घर पे छापा पड़ा है। पुलिस की वर्दियों में भी लोग मलबूस थे और आम वर्दियों में भी थे, लेकिन ऑफिशियली उनकी गिरफ्तारी अभी तक सामने तो नहीं आई। पहली मर्तबा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का ट्वीट भी सामने आ गया इस हवाले को लेकर कि उन्होंने भी काउंटर में अपना जवाब दिया है। उनका कहना कि ऐसी गंदी सियासत से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारे जो मुखालफिन है ये बुखलाहट का शिकार हैं। पिछले 5 सालों के दौरान मेरे घर वालों पर, मेरी अहलिया पर, हत्ता कि मेरे बेटे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उस पर भी मुकदमा दर्ज किए गए। मुझे 6 माह कैद में रखा गया, लेकिन साबित कुछ नहीं हो सका। मैंने आज तक ऐसी सियासत, इंतकामी सियासी कार्रवाइयां कभी किसी मुखालिफ पे नहीं की। हमें अवाम पर यकीन है और हम अवाम के वोटों से ही आए हैं। मुझे अदालत से इंसाफ मिला और अदालतों पर हम लोग यकीन रखते हैं। साफ कहा कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। इसके साथ ही DPO सियालकोट के हवाले से बात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात की दरमियानी शब मुकामी पुलिस सियालकोट ने एक इश्तिहारी मुलजिम उमर डार को गिरफ्तार करने के लिए कानूनी तरीके से रेड किया। इश्तिहारी मुलजिम उमर डार थाना नेकापुरा के मुकदमा 699, थाना कैंट सियालकोट के मुकदमा 674, 675, थाना रंगपुरा के मुकदमा 439 और 440 में एक इश्तिहारी मुलजिम है। जब ये रेड किया गया तो घरेलू ख्वातीन ने नहायत नाजेबा नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया और पुलिस के जाने के बाद ये मन घड़त कहानी बनाई कि पुलिस ने तशद्दुद की और बदतमीजी की है। इन तमाम बातों में कोई सदाकत नहीं है। हमारे पास मुकदमात की बाबत शवाहिद मौजूद हैं, जिसमें मुलजिम उमर डार रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा रसाई कर रहा है, तशद्दुद और तोड़ फोड़ में भी मुलव्वस है। क्या मुलजिमान इश्तिहारी घरेलू ख्वातीन का सहारा लेंगे और कानून के दायरे से दूर रहेंगे? दूसरा क्या है कि इश्तिहारी मुलजिम इंटरनेट पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर मौजूद हों, घर वालों के साथ राब्ते में भी मौजूद हों और इसको सियासी बयानिए के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। हमारा ज़ाब्ता और हमारा कानून किसी भी इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रियासत पाकिस्तान के हर शख्स को इख्तियार देता है। किसी भी इश्तिहारी मुलजिम को पनाह देना, उसको पुलिस हिरासत से फरार कराना या उसकी किसी भी किस्म की मदद करना कानूनी जुर्म है। आइए कानून की पासदारी कीजिए। शुक्रिया। आज फिर घर का दरवाजा रात को तोड़ के अंदर दाखिल हो गए। इन्होंने मेरी कमीज को ऐसे खींच के फाड़ा, मेरी बहू के कपड़े फाड़े। क्या है ये, क्या हो रहा है? मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान में खत लिखांगी कि तुसी मनु मद्देनजर रख के अपनी वालदा वालों इस मेरी ये चलो वेख के मनु इंसाफ चाहिए। कल रात मैं घर में नहीं था, मेरा छोटा भाई इमरान डार नहीं था, कोई घर में मर्द नहीं था। एक बार फिर सियालकोट पुलिस बेशर्मी के साथ, मैं कहना चाहूँगा, और बगैरती के साथ मेरे घर में घुसी है। एक मिनट, कोई सर्च वारंट नहीं था। वालदा मेरी ने कहा कि आप लोग पिछली दफ़ा भी लाखों रुपए लूट के ले गए थे, जेवर लूट के ले गए थे। सर्च के बहाने आज तक इंक्वायरी नहीं हुई कि 9 मई को मेरे घर में क्या हुआ था, कौन लूट के लेके गया था मेरी माँ का जेवर, कौन लूट के लेके गया था मेरे माँ के पैसे। आज तक ये हक़ाइक़ सामने नहीं आए। अगर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहेब, अगर मेरे घर की 9 मई की इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो आज दोबारा इस सियालकोट की बेशरम पुलिस की हिम्मत ना होती मेरे घर ऐसे आने की। और मैंने सुना है ये DPO सियालकोट हसन इकबाल बेशरम बगैरत कहूँगा मैं, ये DPO बगैरत है। बयान जारी करते उमर डार
इश्तिहारी है। और डीपीओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, इश्तिहारियों के घर में जाके उनकी माओ के गिरेबानों को हाथ डाला जाता है? बेशर्म आदमी, उनकी बीवियों के गिरेबानों को हाथ डाला जाता है, उनकी औरतों के कपड़े फाड़े जाते हैं। और ये वही हसन है पाकिस्तानियों जिसको मरियम नवाज ने शाबाश दी थी। इसी डीपीओ की क़यादत में 9 मई को मेरे घर पे हमला हुआ। उस हमले के पीछे भी ख्वाजा आसिफ था। कल रात भी सियालकोट की पुलिस, मैं समझता हूँ जो बंदी बनी हुई है ख्वाजा आसिफ की, उसके कहने पे मेरे घर पे हमला हुआ। सिकंदर सुल्तान राजा साहेब, सियालकोट की आवाम आपकी तरफ देख रही है। इस डीपीओ हसन के होते हुए कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकता सियालकोट में। कोई 8 फरवरी को फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होगा। ये देखेंगे आप लोग, ये 8 फरवरी को इस बुज़दिल बेशरम बगैरत ख्वाजा आसिफ को जिताने के लिए इलेक्शन लूटेंगे इस शहर का। कान खोल के सुन लो ख्वाजा आसिफ, जिस बगैरती और जिस बेशर्मी पे तुम उतरे हो, हिम्मत करो, इहलाकी जुर्रत का मुजाहरा करो, इलेक्शन के मैदान में मेरी माँ का मुकाबला करो 8 फरवरी को। उस्मान डार अपनी माँ के साथ खड़ा है और मैं देखूंगा इलेक्शन में कि मेरी माँ के साथ कौन जुल्म करता है। मैं यही ऐलान करने आया था कि मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ। अगर तुम में गैरत है, बगैरत शख्स, तो आना, भागना नहीं इलेक्शन में। यह पुलिस खड़ी है, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ अपनी माँ के साथ। डीपीओ हिम्मत है तो पकड़ो आके उस्मान डार को, पकड़ो। मैं खड़ा हूँ कचहरी के चौक में, क्या बुज़दिलों की तरह रात को आते हो और औरतों पे हमले करते हो यार? मैं खड़ा हूँ यहाँ, आओ पकड़ो मुझे, डालो जेल में, तैयार हूँ जेल में जाने के लिए, लेकिन बगैरती का मुजाहरा ना करो। रात को घरों में घुस के सियालकोट में, पूरे पाकिस्तान में आप लोगों ने लोगों की औरतों पे, उनकी बहनों पे, उनकी बीवियों की असुदों को हाथ डाला है। कोई हया करो, कोई शर्म करो, बगैरती की भी कोई इंतहा होती है। इसलिए मैं खड़ा हूँ। जाओ अपने डीपीओ को बताओ, उस्मान डार खड़ा कचहरी चौक में, आके डाले मुझे हथकड़ियाँ। मैंने सियासत जरूर छोड़ी है, लेकिन मैं बगैरत नहीं हूँ। मैं अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला उस्मान डार घर घर जाएगा, गली गली जाएगा, मैं अपनी माँ के साथ। यहाँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ से कागजात जमा करवाएंगी और भी तो लड़ना है। आज तो मैं सियालकोट में हूँ और मैंने डीपीओ को चैलेंज भी किया कि आओ मुझे पकड़ लो आके। आधी रात में ना आया करो, दिन की रोशनी में आया करो। आधी रात को तो बेशर्म लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। और वैसे इनकी बेशर्मी और बगैरती की तो हदें पार हुई हैं। तो मैं ख्वाजा आसिफ को ये पैगाम देना चाहूँगा कि ख्वाजा आसिफ, तुम अगर एक बाप की औलाद हो, जो कि मुझे लगता नहीं, और तुम वाकई अगर एक बाप की औलाद हो, तो इलेक्शन से भागना नहीं है। जितनी भी रियासती मशीनरी है लगा लेना 8 फरवरी को। और मैं सियालकोट के सारे मीडिया के सामने, अपनी माँ के सामने ये ऐलान कर रहा हूँ। और मैं इलेक्शन कमीशन को कहता हूँ, मैं सियालकोट में आरओ को कहता हूँ, जो NA-71 का आरओ है, ख्वाजा आसिफ की गिनती 10,000 से शुरू करना, 10,000 से। और मेरी माँ की एक से, मेरी माँ का एक वोट, मेरी माँ का एक वोट, ख्वाजा आसिफ की गिनती 10,000 से शुरू करना। और अगर इस ख्वाजा आसिफ को बचा सकते हो ना शिकस्त से, बचा लेना, लगाना जोर। एक तरफ सियालकोट की गयूर अवाम, बहादुर अवाम, गैरतमंद अवाम होगी, और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे मीडिया के लोग के 8 फरवरी को ये बेशर्मों और बगैरतों का टोला होगा और जीत हक और सच की इंशाअल्लाह ताला होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।